लेना। अब देखिए, आइए अभ्यास 3 के पहले यहाँ है भारतीय अंकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। इसको समझना थोड़ा सा कठिन है। इसको समझाने के लिए हम एक चार्ट बनाए हैं। इस चार्ट को यदि आप अच्छे से समझ जाएं तो हमको लगता है कि ये चीज़ समझ में आपको आ सकती है। कैसे समझना है आपको, आप देख लीजिए। ये चार्ट जो बना हुआ है इसको समझना है। कैसे समझना है, यहाँ लिख दिए हैं भारतीय अंकन पद्धति, यहाँ लिख दिए हैं अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। भारतीय अंकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में इकाई तो सेम होगा, इकाई इकाई रहेगा, इकाई इधर भी इकाई रहेगा। इकाई माने 1, इकाई माने दहाई का अंक जो है, दहाई मतलब 10 इधर भी होता है, दहाई मतलब 10, यानी दहाई इकाई और दहाई। अब देखिए यहाँ पर है सैकड़ा। सैकड़ा में आप देख सकते हैं कि सैकड़ा में भी सेम रहता है अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति और ये, यानी कि 10,000 तक सेम रहता है। इस चीज़ को आपको दिमाग में रख लेना है कि 10,000 तक सेम रहता है। इसके बाद क्या होता है कि जब लाख होता है, देखिए हाँ, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख जो होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में बोला जाता है 100,000। 100,000 बराबर 1 लाख होता है। इसको समझना है। हम दोनों को बराबर करके कर दें। हालांकि किताब में आप देखिए उस तरह से नहीं दिया है, ये अलग दिया है, ये अलग दिया है, ये आपको समझ में नहीं आता। इसको समझाने के लिए ही हम इस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा कि यहाँ है 1 लाख बराबर 100,000, लेकिन जैसे ही हम इसके आगे बढ़ेंगे, यहीं से आपका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और भारतीय अंकन पद्धति में बोलने का ये बदल जाता है। तो 1 लाख को हम क्या बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में? 100,000 बोलते हैं। 10 लाख, देखिए यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 10 लाख को, इसको भारतीय अंकन पद्धति में हम 10 लाख बोलते हैं, लेकिन इसी को जब हम अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में हम लिखेंगे तो ये मिलियन हो जाता है। क्या हो जाता है? मिलियन। यानी कि ये 1 मिलियन हो गया। 10 लाख बराबर 1 मिलियन। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 10 लाख। इधर बोलेंगे भारतीय अंकन पद्धति में 10 लाख, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में हो जाएगा 1 मिलियन। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे आपको समझना है। अब 10 लाख के बाद क्या होता है भारतीय अंकन पद्धति में? करोड़। 10 लाख के बाद क्या होता है? करोड़ होता है। 10 लाख के बाद क्या होता है बाबू? करोड़। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। तो 1 करोड़ को हम अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में क्या बोलते हैं? 10 मिलियन। इकाई 1 मिलियन। अब है 10 करोड़। 10 करोड़ बराबर 100 मिलियन। 10 करोड़ बराबर क्या बोलेंगे? 100 मिलियन। इसी प्रकार से देख लीजिए यहाँ, इसी प्रकार से क्या है? अरब। 10 करोड़ के बाद 1 अरब होता है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, है ना? 10 करोड़ अरब। अरब को बोलते हैं बिलियन, यानी 1 अरब को 1 बिलियन बोलेंगे। ठीक है, तो 1 अरब बराबर 1 बिलियन हो जाता है। 10 अरब बराबर 10 बिलियन हो जाता है। इस पर ध्यान दीजिएगा। 10 अरब बराबर 10 बिलियन। 1 खरब बराबर 100 बिलियन। यहीं तक आप लोग को हम ये आंकड़ा बनाए हैं, यहाँ तक आप लोग सीख लीजिएगा। इसके बाद अच्छे तरह से इसको देख लीजिए। स्क्रीनशॉट भी आपका इसके ले सकते हैं, या तो फिर धीरे धीरे वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। चलिए आइए, अब हम यहाँ सीखेंगे इसको। अब इसमें क्या है? अभ्यास 3 हम लोग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अभ्यास 3। अभ्यास 3 में है, इस चार्ट को आपको देखना है। देखने के बाद पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 5 संख्या आपको बनाना है। इसको लिखना है। कैसे लिखना है? इसको आपको इस प्रकार से लिख लेना है कॉपी में, है ना? किताब में लिखने का प्रयास नहीं करना है। इसको कहाँ लिखना है? कॉपी में। देखिए यहाँ पे हम कॉपी में आपका लिख दिए हैं। ठीक है, ये तो इधर पहली संख्या देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। पहली संख्या है आपका, ये देखिए 3 5 0 7 8 9 2 1। इसको हम पहली संख्या लिख दिए। 3 5 0 7 ना लिखा हुआ है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़। कितना है? 3 करोड़। फिर कीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 10 लाख, 50 लाख। फिर क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी कि 78,921। इसी प्रकार से आप संख्या को देख लीजिएगा। इसके आगे जो कहता है, इसके आगे कहता है पहली संख्या में 5, 0, 8 एवं 9 के स्थानीय मान लिखिए। अब आपको स्थानीय मान लिखना है। स्थानीय मान हम आपको लिख करके कॉपी में बताते हैं कैसे आपको स्थानीय मान लिखना है। ठीक है, कैसे आपको स्थानीय मान लिखना है ये हम आपको कॉपी में लिख करके बाबू बता रहे हैं। पहले देखो, ये पहली संख्या को हमको लिख लेना है। ये है हमारा पहली संख्या। क्या लिख लेना है?
3 5 0 7 8 9 2 1 इसको लिख लिए। अब इसमें कहता है, क्या कहता है, इसमें बोल रहा है कि ये 5 0 8 एवं 9 के स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान निकालना है तो स्थानीय मान हम किसका किसका निकालेंगे, 5 का। तो 5 में यहाँ घेरा कर दीजिए, इसका निकालना है, 0 का निकालना है, और किसका निकालना है, 8 का निकालना है, और किसका निकालना है, 9 का, इसका निकालना है। तो सबसे पहले 9 का निकाल लीजिए, यानी कि 9 जो है किस स्थान पे है, इकाई के स्थान पर या दहाई के स्थान पर या सैकड़ा के स्थान पर। तो देखिए यहाँ 9 का 9 लिख दीजिए। इसके बाद कितना जीरो, कितना अंक है, 2 अंक है, 2 0 1 2। इसका स्थानीय मान निकाल लीजिए, 8 है, 1 2 3 0। इसके बाद 3 अंक है, 3 0 बैठा दिए। इसके बाद 0 का निकालना है, 0 0 0, जे अंक है 1 2 3 4, 3 4 हो गया। अब 5 का स्थानीय मान निकालना है, 5 दे करके 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया इसका स्थानीय मान सबका। 8 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान, 0 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका देखिए, कहता है दूसरी संख्या में 7 के स्थानीय मानों का अंतर लिखिए। दूसरी संख्या में 7 के स्थान, दूसरी संख्या देखिए यहाँ है, दूसरी संख्या ये है, इसको फिर पुनः हम यहाँ लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, दूसरी संख्या को हम लिख लेंगे। देखिए यहाँ दूसरी संख्या है, इसको लिखिए 76 89 73 और 54। तो यहाँ पर लिखिए 76 89 73 और 54। इसमें कहता है, आप प्रश्न को पढ़िए, कॉपी में इसको बनाइएगा, इस प्रश्न को पढ़िए। क्या पढ़िएगा प्रश्न में, दूसरी संख्या में 7 के स्थानीय मानों का अंतर, यानी कि 7 इसमें देखिए 2 है, एक 7 यहाँ है, दूसरा 7 यहाँ है, दोनों का स्थानीय मान निकाल लीजिए। इसका स्थानीय मान निकालिए, स्थानीय मान हो जाएगा ये, इसका भी स्थानीय मान निकालिए, क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 और 7। अब कहता है दोनों का अंतर, यानी दोनों को घटा देना है। तो ऊपर में इसको लिख दीजिए, दोनों का अंतर। दोनों का अंतर करने के लिए आप इसको लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 0 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें जो है इसको घटा दीजिए, 3 0, इसको माइनस कर दीजिए। आप कॉपी में बढ़िया से लिखिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा दोनों 7 का अंतर। यहाँ देखिए 65 वाला घटाव है, पहले आप देख लीजिए, 0 का 0 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, फिर 0 का 0, 0 में से 7 में घटेगा, 1 में चलेगा, 10 होगा, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 9, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 9 और यहाँ बचा 6, यानी ये संख्या आपका प्राप्त होगा। अंतर, ये क्या आया, अंतर आया। किसका अंतर आया, ये इस 7 का और इस 7 का, दोनों का स्थानीय मान का अंतर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बाबू। अब देखना है तीसरी संख्या, तीसरी संख्या के बारे में। तीसरी संख्या में 2 के स्थानीय मानों का योग 7 के स्थानीय मान से कितना अधिक है। तीसरी संख्या हम यहाँ लिखे थे, तीसरी संख्या लिख लेंगे। तीसरी संख्या हमारा है 9 2 7 0 5 6 1 2। तीसरी संख्या को लिख लिए। अब तीसरी संख्या में क्या कहता है, तीसरी संख्या में 2 का स्थानीय मान, तो देखिए यहाँ 2 है तो इसका स्थानीय मान क्या हो गया, ये हो गया। 1 2 और है, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब कहता है दोनों के स्थानीय मानों का योग, तीसरी संख्या में 2 के स्थानीय मानों का योग, तो ये दोनों को आप जोड़ दीजिए। जब ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों का स्थानीय मान, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर है, इसमें इसको अलग लिख करके आप जोड़िएगा, हम यहीं जोड़ देते हैं। ये 2 का 2 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 0 0 2, यानी इतना आया दोनों का योग। इस स्थानीय मान और इस स्थानीय मान का योग आया 2। ठीक है, अब 2 जब आ गया है तो अब कह रहा है, इसको क्वेश्चन को आप पढ़ें पहले, क्या कर रहा है, 7 के स्थानीय मान से कितना अधिक है। अब इसमें देखिए एगो 7 भी है, क्या है, एक तो यहाँ 7 है। देखिए इस 7 का स्थानीय मान निकालना है। आप अलग अलग निकालिएगा कॉपी में और अलग अलग जोड़िएगा, जैसे हम कर रहे हैं वैसे नहीं करना है, घिचड़ पिचड़ हो जाएगा। हम तो बताने के लिए आपको कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्थानीय, ये आ गया 7 का स्थानीय मान। अब कहता है 7 का स्थानीय मान और ये जो दोनों 2 का स्थानीय मान का योग, ये कितना अधिक है ना। तो आप क्या कीजिएगा, ये तीसरी संख्या में 2 का स्थानीय मान और 7 का स्थानीय मान से कितना, तो इसमें इसको घटा देना है। क्या करना है, इसमें इसको घटा देना है। कैसे घटाइएगा, तो यहाँ पर लिखिएगा, आप यहाँ पर लिखिएगा 2 के स्थानीय मान का योग, या 2 लिख दीजिए, हाँ 2 के
स्थानीय मान का योग। अब यहाँ पे स्थानीय मान का योग कितना है, इतना है, इसको यहाँ पर लिख देना है 2 और 1 2 3 4 5 2 0। अब इसका लिखना है क्या चीज़, 7 का स्थानीय मान है ना, 7 का स्थानीय मान। ये भी यहाँ पर लिख दीजिएगा, ऐसे हम डायरेक्ट घटा देते हैं 7 का 1 का, यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0 क्या 0 है 1 2 3 4 5 3 4 5 0 और 7 है, इसको आप माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, तो जितना ज़्यादा होगा आ जाएगा। यहाँ है कितना 2 2 का 2, यहाँ 0 का 0, फिर 0 का 0, फिर 0 का 0, फिर 0 का 0, 10 में से 7 गया 3, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा कितना 1, यानी इतना अधिक है ये कहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तीसरी संख्या में 2 का स्थानीय मानों का योग 7 के स्थानीय मान से कितना अधिक है, तो इतना अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है ये देख लीजिए, इतना अधिक है। अब है 4 नंबर। अब देखिए यहाँ क्या है, चौथी संख्या में अंक 5 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा। तो ये जो चौथी संख्या जो हम यहाँ पर लिखे हैं आप देख सकते हैं, ये चौथी संख्या, ये कहता है कि चौथी संख्या में 5 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा। तो हम इसको दूसरे जगह एक जगह फिर और लिखते हैं। यहाँ पे चौथी संख्या क्या थी हमारी, 50586053, ये है हमारी चौथी संख्या। अब इस चौथी संख्या में बोलता है 5 का स्थानीय मान। तो देखिए इसमें 2 गो 5 है, 1 5 2 5 और एक यहाँ 3 5 है, तो तीनों का जो है हम निकाल देंगे स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान और फिर इसका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसके बाद इसका 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इन तीनों को जोड़ देना है, क्या करना है, तीनों को जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले ऊपर में इसको लिखिए, इसको लिखिए, हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, फिर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया। और यहाँ है ये, इसको तीनों को आपको जोड़ देना है। जोड़ने के लिए आपको आता ही होगा, 0 का 0 5 का 5, 0 का 0 0 का 0 0 का 0 5 का 5 0 5, ये इतना आपका आएगा। ये चौथी संख्या में 5 के स्थानीय मानों का योग। इसको जो ये क्वेश्चन जो बोला ये आपका ये हो गया। अब है अगला एक क्वेश्चन इसमें और बचा हुआ है, वो कहता है 5वीं संख्या में 6 के स्थानीय मानों का योग 2। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में क्या है, इधर है संख्या, इधर है संख्या नाम, इधर है विस्तारित रूप। यहाँ कुछ हम कर दिए हैं, वीडियो अधिक लंबा ना हो इसके लिए। तो अब यहाँ पर देख लीजिए है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 78,645। यहाँ लिख दिया है 78,645, 78,645। अब इसका विस्तारित किया है। विस्तारित कैसे किया है तो देख लीजिए, यहाँ पर ये 7 है, 7 को यहाँ लिखा है। 7 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक है, 4 0 लिख दिया। 8 है, 8 के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, 3 0 लिख दिया। 6 के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, 2 0। 4 के बाद कितना अंक है, 1 है, 1 0 और उसके बाद 5 है। इसी प्रकार से इसको भी यहाँ पे देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 9,54,786 यहाँ लिख दिए। इसका विस्तार कर दिए हैं, ठीक ना। आप लोग इसको कॉपी में कर लीजिएगा। फिर है इसको भी हम लिख दिए हैं 67,80,562। इसका भी विस्तार कर दिए हैं, कॉपी में आपको कर लेना है। इसको भी उसी तरह से कर दिए हैं। यहाँ देखिए है शब्द में लिखा हुआ, इसको अंक में लिखना है। तो अंक में लिखने के लिए एक नियम है, उस नियम को आप लोग फॉलो कीजिएगा तो आसानी से लिख लीजिएगा। कैसे, नियम क्या है, नियम को ज़रा सा समझिए, नियम को ज़रा सा समझिए। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 7,85,00,008 लिखा हुआ है ना। आपको पता नहीं है कि करोड़ के अंक पे क्या दें, ये इसके अंक पे इस क्या दें, तो आप ऐसे कर दीजिएगा। करोड़ तक हमको जाना है
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़ तक चले गए। अब कहता है कि 7 करोड़ लिखना है। कितना लिखना है? 7 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 7 करोड़ की जगह 7, ठीक है। करोड़ की जगह क्या हो गया? 7। अब ये कहता है 85 लाख, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि यहाँ ये दोनों 10 लाख, तो यहाँ लिख दीजिए 85 लाख। 85 हो गया। उसके बाद है 8, इसके बाद बीच में कुछ है ही नहीं, 8 है, तो यहाँ 8 लिख दीजिए। और ये जो खाली जगह है इसको 0 0 0 0 आप लिख दीजिए, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 7 करोड़ 85 लाख 8 हो गया। 7 करोड़ 85 लाख 8। अब इसको आप इस प्रकार से हम यहाँ लिख दिए हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये आसान फॉर्मूला है, इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। और उसके बाद है इधर इसका क्या करना है? विस्तार करना है। तो देखिए 7 यहाँ लिखिए, यहाँ से भी विस्तार हम कर देते, लेकिन यहीं लिखिए। 7 के बाद क्या अंक है? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब जो है यहाँ लिखना है 8। 8 इसके बाद क्या है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसके बाद है 5, यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ लिख देते हैं हम 5। 5 के बाद क्या है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 प्लस। अब है 0, तो 0 भी आप लिख दीजिए यहाँ। 0 के बाद 4 अंक है। 1 2 3 4। यहाँ पर फिर 0 है। फिर 0 के बाद क्या अंक है? 3 अंक है। फिर 0 है। फिर 0 के बाद 2 अंक है ना। ये 0 है, 3 अंक हो गया। ये 0 है, 2 अंक हो गया, ठीक है। ध्यान बढ़ जाता है। अरे जाओ ना रे, जाओ। अब पैर छूना बाद में, जाओ भागो। भुका दे हो गया। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 हो गया। 1 2 3 4। 1 2 3 4। अरे तो देखना चाहिए ना कि काम हो रहा है। 1 2 3। 1 2 3। उसके बाद 0 0 प्लस 8। अब इसमें भी उसी तरह से करना है। इसमें भी इसी तरह से हम यहाँ कर दिए हैं। पहले आपको क्या करना है? इसी तरह से 0 बना लेना है। 0 बना करके उसके बाद संख्या उसके जगह पर बैठा देना। चलिए इसको भी देख ही लीजिए। देखिए क्या कहता है? 52 करोड़, तो इसको आप कर दीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ हो गया। करोड़ के बाद 10 करोड़ भी करना है, कहा कि 52 करोड़ लिखना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 52 करोड़। 52 करोड़ है। उसके बाद 4 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो 4 लाख। यहाँ 0 की जगह 0 हो जाएगा। 4 लाख हो गया। इसके बाद क्या है? 4 लाख 903। यहाँ देखिए 903, यहाँ 2 0 है, तो खाली जो है वहाँ 0 भर दिए, हो गया। ये संख्या हमारा बन गया। यही संख्या देखिए यहाँ लिख दिए 5204, ये लिख दिए। और उसके बाद इसी को हम यहाँ पर विस्तार कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, विस्तार कीजिए। 5 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर है 2, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। फिर उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद है 0। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद है 4। 4 के बाद है 1 2 3 4 5। फिर है 0। 0 के बाद है 1 2 3 4, है ना। उसके बाद फिर 0 है। फिर 0, फिर है 1 2 3, फिर है 9, फिर 2, फिर है आपको 0 0, फिर क्या है 0 0, और फिर है +3। इस प्रकार से इसको कर लेना है। इसी प्रकार से इसको भी कर लेना है। यहाँ ये बता दिए हैं। अब ये आपके लिए हम छोड़ते हैं, आपको कर लेना है। अब आइए इधर आइए बाबू। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इकाई दहाई वाला वीडियो हम एक अलग से बना देंगे, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा लिंक, उसका देख लीजिएगा आप लोग।
ठीक है। यहाँ देखना है, ये कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक ना। तो यहाँ पे कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और इधर लिखा है 1000, तो इसमें 11,000 है ना, 11,000 है, 1000 इधर दिया हुआ था तो 11 डाल दिया। यहाँ सैकड़े दिया हुआ है, तो इसमें कहाँ सैकड़ा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसमें क्या हो जाएगा 3 सैकड़े, ठीक है। कितने सैकड़े, 3 सैकड़े। और इसमें इकाई के स्थान पर मतलब जो यहाँ दिया हुआ है जिस स्थान पर जो चीज़ है वो इसको भर देना है। अब देखिए यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या है 5 है, तो भर देना है 5। यहाँ 1000 के स्थान पर क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 है, 10,000 है, तो 19,000, 1000 के स्थान 19,000। यहाँ पर फिर क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, यहाँ हो जाएगा। यहाँ दहाई देना है, इकाई, दहाई के स्थान पर क्या है 0, दहाई के स्थान पर 0, सिर्फ एक ही 0 दे सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए सैकड़े हैं, सैकड़ा में सैकड़ा के स्थान पर क्या है 3, ये डाल दिए हो गए। अब यहाँ पे आपको लिखना है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। जितने अंकों की छोटी संख्या लिखने के लिए कहे 1 दे करके उससे 1 कम, जैसे 4 का कहा तो यहाँ पर 3 0 बैठा देना है, हो गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए कहे उतना 9 डाल देना है, 3 को 9 डाल देना है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कितना जोड़ने पर 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ने कह रहा है 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 7 अंकों की छोटी संख्या लाना है, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, देखिए आ जाएगा 9 1 10, बाकी रहा 1, तो बाकी इसमें जुटेगा 10 का 0 बाकी 1, 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 1 2 3 4 5 6, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। तो कितना जोड़ने पर, 1 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर 1 जोड़ने पर आपको लिख दीजिएगा। अब है 5 अंकों की इस सबको कॉपी में बनाना है, हम किताब में बना रहे हैं तो आपको किताब में ही नहीं बनाना है बाबू। अब देखना है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कितना घटाने पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हुई। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लिख दीजिए, 1 पर के 0 हो जाएगा, 4 0 हो गया। अब इसमें कहता है कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, इसमें कितना घटावें, 1 घटा के देखिए, 1 घटा के देखिए। लेकिन इसका एक नियम और है, ये भी हम बताते हैं आपको, एक नियम और है। 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा कितना 9, यहाँ बचा कितना 9, यहाँ भी 9, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो गई। एक नियम इसका और है, क्या नियम है, यहाँ लिख दीजिए क्या चीज़, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये कहता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी, तो इसमें जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या कीजिए, नहीं ये तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं आएगा, घटाएंगे तो 1 के प्राप्त, हाँ आ जाएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को इसमें घटा दीजिए। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0 0 0 0, यानी 1 आया, है ना। यहाँ हम 1 घटाए और यहाँ 1 आया, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब एक चीज़ और है, 5 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। इसको कैसे बनाएंगे, इसको कॉपी में बनाएंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी, तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिख दीजिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख देना है, 5 × 9, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या लिख देना है। इसको घटा देना, अंतर माने घटा देना है। 9 का 9, 9 का 9, फिर 9 का 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ उतरा, यानी कि 98,999 आएगा इसका, ठीक है, अंतर यही होगा। अब इसके आगे आइए, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। क्या करना है, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, आरोही माने
बढ़ते क्रम, इस संख्या को देखिए और इसको बढ़ते क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटा खोजिए कौन है। देखिए इसमें है 1000, इसमें 9 है, इसमें 9 है, तो इकाई दहाई कर लीजिए। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 9 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 6 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 9 लाख। तो 9 लाख वाला 2 है, तो पहले 6 लाख वाला लिखा जाएगा। आप यहाँ पर लिखिए, तो कॉपी में लिख लीजिएगा आप किस प्रकार से, आरोही क्रम, है ना। आप ऐसे लिखिएगा, आरोही, कैसे लिखना है, आरोही क्रम, आरोही क्रम। इसके बाद इसको देख करके आपको ये लिख देना है ना। कैसे लिखना है बाबू, ये रहा। इसको देख, पहले लिखना है 6 5 2 0 8 7। इसके बाद कॉमा देना है। इसके बाद देखना है ये भी 9 लाख है, ये भी कौन बड़ा कौन छोटा है। तो देखिए, अब इसको देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 86,000 है यहाँ। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यहाँ 87,000। तो कौन छोटा हुआ, यानी कि ये सबसे बड़ा हो गया, इससे छोटा हुआ, इससे बड़ा ये यहाँ लिखा जाएगा। यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा ये वाला आपका, ये लिखा जाएगा, ठीक ना। 9 8 6 4 9 8 6 5 4 2। इसके बाद सबसे बाद में आपको ये लिखा जाएगा, ये आपका है क्या चीज़, इसका है 9 8 7 2 4 5, आरोही क्रम में हो गया। इसी प्रकार से आपको इसको भी लिखना है, ठीक है। आपको इसको भी लिखना है। कहाँ लिखना है, कॉपी में लिखना है। हम यहीं पे लिख देते हैं, देख लीजिए। इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा को खोजिए। ये दोनों से देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 28 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 27 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 27 लाख। तो 27 लाख ये भी है, 27 लाख ये भी है, लेकिन ये है 54,000, ये है 98। सबसे छोटा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख दीजिए 2 7 5 4 6 8 9। इसके बाद दूसरा नंबर पे कौन लिखाएगा, दूसरा नंबर पे ये लिखा जाएगा 2 7 5 8 9 5 4। तीसरा नंबर पे कौन लिखाएगा, ये लिखा जाएगा तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर पे आपको लिख देना है 2 8 6 5 4 0 3। इसी प्रकार से इसको करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। आप देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। देखिए ये 50 लाख है, ये 30 लाख है, तो सबसे छोटा कौन हुआ, ये हुआ। तो सबसे छोटा इसी को पहले लिख देंगे 9 0 5 0 3 8। इसके बाद कौन होगा, ये है 30 लाख। 30 लाख वाला हो जाएगा 30 50 800। इसके बाद हो जाएगा 50 50 800। हो गया, आरोही क्रम में सज गया। अब आपको यहाँ देखिए, संख्याओं को घटते क्रम मतलब अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है कि आप जो है पहले बड़ा को लिखिए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो इसमें देखना है आपको कि सबसे बड़ा कौन है। इसमें देख रहे थे सबसे छोटा कौन है, इसमें देख रहे थे कि सबसे छोटा कौन है, लेकिन यहाँ हमको देखना है कि सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा देख लीजिए इसमें कौन है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 8 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 6 लाख। तो इसमें से आपको सबसे बड़ा कौन आया, 8 लाख। 8 लाख आया, तो आप एक नंबर में इसको लिख दीजिए, है ना। 8 7 6 5 4 3 8 7 6। 2 नंबर में किसको लिखिएगा, 8 लाख। 8 लाख के बाद 6 लाख। 6 4 5 6 5 4 3 8 9। इसके बाद सबसे छोटा ये है, तो इसको लिख दीजिए 3 5, है ना। 3 5 4 8 7 6। इस प्रकार से तीनों लिखा जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें भी देख लीजिए। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 7 लाख है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 6 लाख है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, है ना, 6 लाख। सबसे बड़ा इसमें कौन है, 7 लाख वाला है, तो एक नंबर में इसको लिख दीजिए, ठीक है। एक नंबर में यहाँ इसको लिख दीजिए। 2 नंबर में कौन लिखिएगा, यहाँ देखिए है 709, यहाँ है 500। दोनों 6 लाख है, लेकिन ये है 510 और यह 709, ठीक है।
घटते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले हमको अब सबसे बड़का लिखे, सबसे बड़ा लिखे। अब इससे बड़का कौन है 2 नंबर में, और सबसे छोटा कौन है ये है, सबसे छोटा लास्ट में लिखा जाएगा 3 नंबर में, ठीक है। सबसे बड़ा, इससे छोटा और सबसे छोटा। अब उसी प्रकार से इसमें भी लिख लेना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 9 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3 लाख, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये हो गया 28 लाख, 9 लाख, 3 लाख। तो सबसे 1 नंबर में कौन लिखाएगा, घटते क्रम में लिखना है। सबसे बड़का लिखा जाएगा 1 नंबर में, इसके बाद लिखा जाएगा 2 नंबर में, ये लिखा जाएगा 3 नंबर में। चलिए ये हो गया। ठीक पहले की संख्या लिखना है बाबू। तो ठीक पहले की संख्या, इसके पहले देखिए 58,974 थे, इसके पहले क्या होगा 73 होगा। यहाँ क्या हो जाएगा पहले, है ना, 5, 8, 9, 7, 3, और बाद का क्या हो जाएगा 5, 8, 9, 7, 4 है यहाँ, तो इससे 1 कम लिखना है इसके पहले की संख्या, तो 73 हो जाएगा। 5, 8, 9, कहाँ 9, 7 होगा, कैसे 9, 7 होगा, इससे कम नहीं 1 कम होगा यहाँ, 4 में से 3 1 कम होगा। फिर देखो बीच में गपशप आ गया, फिर से ध्यान देना, ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या लिखना है। तो ये है 58974, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10, 58,974। तो 58,974 के पहले क्या होगा 58,973, और 58 इसके बाद क्या होगा 58,975। इसी प्रकार से इसमें करना है। 8 है तो यहाँ 7 हो जाएगा, 97507, यहाँ हो जाएगा 97509। इसी प्रकार से इसमें कर देना है 69085, 6907। उसके बाद हो जाएगा 798, यहाँ है 99 है, तो 99 पहले क्या हो जाएगा 98, और 99 के बाद क्या होगा तो 79, यहाँ देखिए 99, 899, तो क्या हो जाएगा 900। ये हो गया ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या। अब आइए, नीचे दी गई संख्याओं को भारतीय अंकन पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अंकों एवं शब्दों में लिखिए। इसको समझाने के लिए हम इस चीज़ का व्यवहार किए हैं। किस चीज़ का, देखिए, इसको आपको समझाए थे अभी तुरंत कुछ देर पहले। तो अब इसको समझ लेना है, पीछे भी जा कर के वीडियो से, और इसको देख लेना है। इसको देखने के बाद ही ये समझ में आएगा बाबू। ये इस तरह से हम लिख दिए हैं। क्या लिख दिए हैं, संख्या है। कौन सी संख्या है, संख्या ये है, संख्या ये है, और इस संख्या को हम यहाँ लिखे हैं। इस संख्या को फिर भारतीय अंकन पद्धति में लिखे हैं और इधर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखे हैं। इसको आप लोग देख लीजिए और अच्छी तरह से समझ लीजिए। क्या है देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 73 लाख, और 45,286, 45,286। इसी को हम लिखते हैं दूसरे ढंग से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। कैसे, ऐसे लिखते हैं 97 मिलियन। यहाँ या इस चीज़ को यहाँ 9 करोड़ 73 लाख लिखे, लेकिन इसी को लिखते हैं 97 मिलियन 345,286। इसको हम इधर समझा चुके हैं पीछे, आप उसको बढ़िया से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो ये चीज़ आप अपने से मन से कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए अब आइए यहाँ, अब है इसका कहता है ये संख्या में 10,000 के स्थान का अंक 3। संख्या में, इस संख्या में कह रहा है कि 10,000 के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, देखिए 3 है। दहाई के स्थान के अंक 3 का कितना गुना है,
तो निकाल दीजिए इसका भी स्थानीय मान निकाल दीजिए, इसका भी स्थानीय मान निकाल दीजिए, उतना गुना हो जाएगा। इसका स्थानीय मान निकाल दीजिए 30, इसका 30 से है और इसका 30 का कितना गुना हो जाएगा, 3 लिख करके क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये देख लीजिए ये 30 है और ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये 30,000 है। कितना गुना हो जाएगा, ये कितना गुना पाने के लिए इसको क्या कीजिएगा आप, इसमें इससे भाग दे देना है, इसमें इससे क्या करना है, भाग दे देना है, पता चल जाएगा कि ये कितना गुना है। आप देखिए यहाँ पे इसके लिए 30 4 0 और इसमें आप 30 से भागा दीजिए, ठीक है। तो 30 एक कम 30, 30 एक कम 30, तो एक बार में यहाँ कट गया और इसके ऊपर लिखा गया 3 0, यानी कि 30 का ये जो है कितना गुना है, तो 30 का ये 1000 गुना है, यानी कि 30,000 है। ये 30,000 है, ये 30 है, इसमें जब हम भाग दिए तो यहाँ आया 1000, यानी कि इसका 1000 गुना ये है। चलिए हो गया। अब है मैं 5 अंकों की संख्या हूँ, मैं 5 अंकों की संख्या हूँ, मेरा इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है और दहाई का अंक 3, सैकड़े का अंक 7 तथा 1000 और 10,000 के स्थान का अंक 9 है। बताइए मैं कौन सी संख्या, हम बताएं आपको 5 अंकों की ये संख्या कह रहा है, तो 1 2 3 4 और 5 को 0 आप लिख दीजिए इसको आसानी के लिए। उसके बाद ये क्या कहता है, ये कहता है जैसे जैसे ये बोल रहा है उस वैसे वैसे करते चल जाना। मेरा इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना, यानी इकाई का अंक जो होगा वो इसके अंक का दुगना होगा। तो ये क्या कहता है, दहाई का अंक 3 है, इकाई का अंक जो होगा वो दहाई के अंक का दुगना होगा, तो दहाई का अंक 3 है, तो इसका दुगना यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सैकड़ा का अंक 7 है, सैकड़ा का अंक 7 है। और क्या कहता है 10,000 के स्थान का अंक 9 है, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 के अंक का 9 है, 9 है। तो बताइए कि मैं कौन, यहाँ खाली जगह बचाते हैं 0 नहीं, 1000 और 10,000 के स्थान का अंक 9 है, तो यहाँ भी 9,000। अब ये संख्या कौन सा आ गया 9 9 7 3 6, ये संख्या आ गया आपका। बस ये थोड़ा सा 2 हिसाब और है। मैं ये क्या है 20,000 से बड़ी परंतु 21,000 से छोटी हूँ, मेरे इकाई का अंक 7, दहाई का अंक 5 और सैकड़े का अंक 3 है। बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ। इसको देखिए, ये कहता है 20,000 से बड़ी हूँ लेकिन 21,000 से छोटी हूँ, तो सबसे पहले आप लिखना चालू कर दीजिए। ये क्या कहता है इकाई का अंक 7, तो इकाई का अंक यहाँ 7 लिख दीजिए, ठीक। दहाई का अंक कितना 5, दहाई का अंक 5 लिख दीजिए। सैकड़ा का अंक कितना 3, सैकड़ा का अंक कितना 3, नहीं दिख रहा था क्या, यही चीज़ है तुमको देखने के लिए बोलते हैं, फिर गड़बड़ हो गया। खड़ा तुमको यहाँ कायल किए हैं, तुम इधर उधर ध्यान दे देता है तो गड़बड़। एक जरा सा वीडियो जहाँ मिस हुआ तो फिर से उनको शुरू करना होगा, समझा। यही इसीलिए खड़ा किए तुमको कि कहाँ क्या हो रहा है, इस पर ध्यान देना है तुमको, ठीक है। मैं 20,000 से बड़ी परंतु 21,000 से छोटी हूँ, है ना, 21,000 से छोटी हूँ, मेरे इकाई का अंक 7, दहाई का अंक 5 और सैकड़े का अंक 3 है। तो इकाई का अंक लिख दीजिए 7, दहाई का अंक है कितना, दहाई का अंक है 5, दहाई का अंक 5, सैकड़े का अंक कितना है 3, सैकड़े का अंक 3 है। अब ये कहता है कि 20,000 से बड़ा होना चाहिए और 21,000 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 20, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 हो गया। 20,000 से बड़ा हुआ और 21,000 से छोटा हुआ, 21,000 से छोटा 20,000 से बड़ा, तथा समाप्त इसका। 12, मेरे इकाई के अंक का स्थानीय मान 3, इकाई के अंक का स्थानीय मान 3 और दहाई के अंक का स्थानीय मान कितना है 50 और 1000 का स्थानीय मान है 4000। तो बताइए मैं कौन, देखिए इकाई का स्थानीय मान कितना है 3, कितना है 3 और दहाई के अंक का स्थानीय मान कितना है 50, तो यहाँ लिख दीजिए 50। उसके बाद 1000 का कितना है 4000, ठीक है। इसको सबको जोड़ दीजिए 3 5 0 4। अब ये क्या आ गया, ये संख्या है,
ये यही संख्या है 12 का। चलिए, इस तरह के और वीडियो के लिए इसमें जो नंबर है स्क्रीन पे उसको मोबाइल में सेव करिए और व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको इस चैनल का सारा वीडियो प्राप्त होता रहेगा, है ना। नहीं